कमीशन पर पैसे लिए हैं हमने, उधर से निकल कर अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाया है मैंने। फिर मजबूरी, कमीशन वालों ने मुझको लिया है कि पैसे दो, नहीं था, मैं मजबूर होकर अपनी बेटी दे दिया। माँ बाप कर्जा लेते हैं और सूद के ऊपर कर्जा लेते हैं, तो जब इसको अदा नहीं कर सकते तो ये कर्जा बढ़ जाता है, सूद के ऊपर सूद, जिसको फिर बाद में जिसके बोझ तले वो दब जाती हैं। उसकी उम्र 16 साल थी, वो हमारे 2 दिन पहले हमारे पास आई है। उसकी अम्मी ने कहा है कि हमारे पास गुर्बत थी, हमने इसकी इस एज में इसको शादी दी है। उसकी शोहर की इसके साथ 3rd मैरिज थी। इस वक्त बलूचिस्तान में बच्चों की शादी को रोकने के लिए कोई फौरी और मौसर कानून मौजूद नहीं है। ये इलाका चौकी जमाली कहलाता है, जो बलूचिस्तान में वाक़ई है। पिछले साल के सैलाब के दौरान मेरा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाना हुआ था। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके सैलाब के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे और इन इलाकों में चौकी जमाली भी शामिल था। यहाँ पर आने पर मुझे आज पता लगा है कि किस तरह से सैलाब के 1 साल बाद छोटी बच्चियों को वालिदैन बेच रहे हैं ताकि अपने जो ज़मीन का कर्जा है और जो अपने इलाज मुआलजे के लिए पैसे हैं वो जमा किए जा सकें, उनको चुकाया जा सके। जबकि हुकाम भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि 2022 के सैलाब के बाद कम उम्र बच्चियों को बेचने के वाक़यात में 13% इजाफा हुआ है। यहाँ पर मेरी मुलाकात एक मजदूर से हुई जिनकी एक रोज की कमाई महज 500 रुपए है। मेरे पीछे जो आप ये घर देख रहे हैं, यहाँ पर एक वालिद ने अपनी 10 साला बेटी को एक 40 साला शख्स पर बेच दिया है ताकि वो चंद दवाइयाँ और खाने का सामान ले सके। मुझे ये भी बताया गया है कि ये यहाँ का वाहिद ऐसा घर नहीं है, बाकी घरों की भी यही सूरत हाल है। उन्होंने मुझे बताया कि सैलाब के दौरान अपनी बीवी के ऑपरेशन के पैसे पूरे ना करने के नतीजे में उन्हें अपनी कम उम्र बेटी को बेचना पड़ा। मैंने ये मौका ये था कि मैं को किधर से रास्ता ही नहीं था हम लोगों को, कोई हॉस्पिटल जाने का, कोई दूसरे शहर पर जाने का। हम ऐसे मजबूर हो गए, फिर पैसे के साथ हम निकल गए। कमीशन पर पैसे लिए हैं हमने, उधर से निकल कर अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाया है मैंने। फिर मजबूरी, कमीशन वालों ने मुझको लिया है कि पैसे दो, नहीं था, मैं मजबूर होकर अपनी बेटी दे दिया। चौकी जमाली की आबादी कमोबेश 50,000 के करीब बताई जाती है और यहाँ पर ज्यादातर आबादी किसानों और दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों की है। ये गांव सिंध और बलूचिस्तान की सरहद पर कायम है और यहाँ सैलाब के बाद की सूरत हाल पहले से भी अबतर है और इसकी एक मिसाल कम उम्र बच्चियों को बेचने के वाकयात से जुड़ी है। बच्चियों को बेचने की वजह यह बताई जाती है कि सैलाब के बाद किसान कर्जा नहीं अदा कर पाते और मजबूरन बच्चियों को बेच देते हैं। इन बच्चियों की रकम 3 से 5 लाख रुपए तक तय की जाती है, जिसके मिलने के बाद किसान और मजदूर अपना कर्ज चुकाते हैं, कराची से तिब्बी इलाज करवाते हैं या फिर बेटे की पढ़ाई पर लगा देते हैं। ये बच्ची अभी भी अपने वालिद के घर पर है, जहां से वो रोज स्कूल जाती है। हाल ही में इनकी एक 11 साला दोस्त की शादी एक 60 साला शख्स से करवाई गई है। अब मेरी मुलाकात इस मकामी स्कूल की हेडमास्टर से हुई, जिन्होंने बताया कि ये बच्ची कब तक पढ़ाई जारी रख सकेगी, इसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकती। सैलाब के बाद काफ़ी जो इनरोलमेंट है उसके ऊपर असर हुआ है तमाम स्कूलों में, क्योंकि गुर्बत में ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो जब 6th या 5th क्लास में यहाँ पे बच्चियाँ पहुँचती हैं तो माँ बाप उनकी या तो इंगेज कर देते हैं उनको किसी के साथ, या फिर उनकी अर्ली चाइल्ड मैरिजेस कर देते हैं बच्चियों की। तो ये इस वजह से होता है कि माँ बाप कर्जा लेते हैं और सूद के ऊपर कर्जा लेते हैं, तो जब इसको अदा नहीं कर सकते तो ये कर्जा बढ़ जाता है, सूद के ऊपर सूद, जिसको फिर बाद में जिसके बोझ तले वो दब जाती हैं। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट ने अगस्त 2022 में तकरीबन 14 डिस्ट्रिक्ट्स का सर्वे किया। इसी सर्वे के दौरान पता चला कि सैलाब के बाद कम उम्र बच्चियों को बेचकर शादी करवाने के वाकयात में तकरीबन 13% इजाफा हुआ है। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता साल के सैलाब से पहले भी ऐसे वाकयात कमोबेश रोनुमा होते रहते थे। अब इसके बारे में मजीद जानने के लिए मैंने बेसिक हेल्थ यूनिट का रुख किया। जिनकी एज नहीं होती पूरी तो उसमें वो मतलब उसके माँ बाप जो पेरेंट्स हैं उसके वो शादी कर देते हैं।
हमारे पास जो आते हैं हम उनको बहुत गाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं कि इस एज में आप लोग इनकी शादियां ना करें। आपके पास जो कम से कम उम्र की बच्ची आई है, जो प्रेग्नेंट आई है, जी, क्या उम्र रही है? उसकी उम्र 16 साल थी। वो हमारे 2 दिन पहले हमारे पास आई है। उसकी अम्मी ने कहा है कि हमारे पास गुर्बत थी, हमने इसकी इस एज में इसको शादी दी है। उसकी शोहर की इसके साथ 3rd मैरिज थी। और शोहर की उम्र क्या थी? शोहर का उम्र मैंने उसको नहीं देखा है, लेकिन तकरीबन उसकी अम्मी बता रही थी कि 40 साल का था उसका शोहर। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों किया आपने इसकी शादी इस उम्र में? तो उन्होंने कहा कि बाजी हमारे पास गुर्बत है, इस हवाले से हमने जो है ना इसकी शादी कर दी है। अब सवाल ये है कि हुकाम सब जानते हुए भी इन शादियों को क्यों नहीं रोक पा रहे? तो एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स तो हम बलूचिस्तान के इस तरह से पोर्ट्रे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास निकाह रजिस्ट्रेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। बट देयर इज़ नो डाउट कि अर्ली एज मैरिजेस जो हैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं और इसमें बतदरीजी गुर्बत और दीगर वजूहात की वजह से इजाफा है। बच्चों की शादी को रोकने के लिए कोई फौरी और मौसर कानून मौजूद नहीं है। तो इस चीज़ को चूँकि ये नंबर्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था एंड इट वाज अलार्मिंग फॉर अस, तो हमने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल जो है बलूचिस्तान का, जो कि काफ़ी ओवर डेकेड चल रहा है और उसको हम अप्रूव नहीं करवा पा रहे हैं। हमारी कोशिश ये थी कि गुज़श्ता असेंबली जाते जाते इस लॉ को जो है अप्रूव कर ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बिल हाउस में टेबल नहीं हो सका। बट हमारी पूरी उम्मीद है कि जैसे ही ये नई असेंबली आएगी तो हम इस कानून को वहाँ पे दोबारा से जो है भिजवाएंगे ताकि इसकी प्रॉपर तौर पे मंजूरी हो सके। वजह जो भी हो, लेकिन हकीकत यह है कि सैलाब से होने वाले नुकसानात की कीमत इन कम उम्र बच्चियों को चुकानी पड़ रही है।